हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, भारत के भूगोल में हमारा टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। और सिंधु नदी की यदि हम बात करें तो इसका उद्गम यहाँ पर एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। और ये जो ग्लेशियर है ये कैलाश पर्वत श्रेणी में आता है। दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछता है कहाँ पर पड़ता है, कैलाश पर्वत श्रेणी में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जो कि भारत में एंटर होती है डैम चौक से। दोस्तों, यहाँ पर एक जगह पड़ती है डैम चौक, यहाँ से ये भारत में एंटर करती है। और इसके बाद इसका जो भारत में प्रवाह होता है वो यहाँ पर एक जगह है चिल्लास, यहाँ तक इसका भारत में प्रवाह होता है, चिल्लास तक। ठीक है दोस्तों, इसका जो प्रवाह है वो इस प्रकार से सिंधु नदी का, ये सिंधु नदी है। ठीक है, और इसके जो ऊपर से नदियां आके मिलती हैं वो इसकी दाई सहायिका कहलाती हैं, और नीचे से जो नदियां मिलेंगी वो इसकी बाई सहायिका होंगी। दोस्तों, ये जो इसका एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका भारत में प्रवाह है। यहाँ पे ये लद्दाख से एंटर करती है डैम चौक में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें ऊपर से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है श्योक नदी। श्योक नदी इसकी दाई सहायिका है। और इसी श्योक नदी में एक नदी मिलती है ऊपर से आके जिसका नाम है नुब्रा। ठीक, इसके बाद इसमें एक और नदी भारत में मिलती है आके जिसका नाम है गिलगिट। गिलगिट और श्योक, ये नदियां भारत में ही इसकी दाई सहायिका है। ठीक है, इसके बाद ये नदी चिल्लास के बाद से पाकिस्तान में एंटर करती है, और यहाँ पर इससे एक नदी मिलती है आकर जिसका नाम है काबुल नदी। ठीक है दोस्तों, काबुल नदी से मिलती है पाकिस्तान में, और इसी काबुल नदी पर एक नदी मिलती है जिसका नाम है स्वात। ठीक है, स्वात नदी पाकिस्तान में मिलती है। इसके बाद पाकिस्तान में ही इससे एक और नदी मिलती है जिसका नाम है कुर्रम। ठीक है दोस्तों, और कुर्रम के बाद एक और नदी इसी में आगे मिल जाती है जिसका नाम है गोमल। दोस्तों, ये सारी नदियां सिंधु की दाई सहायिका हैं, जिनमें से काबुल, स्वात, कुर्रम और गोमल पाकिस्तान में मिलती हैं। सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, इसकी 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। देखते हैं झेलम। दोस्तों, यहाँ पर एक वो है शेषनाग झील, जहाँ से एक झील का उद्गम होता है शेषनाग झील से, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है झेलम नदी। इस नदी को बोलते हैं झेलम। इस झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा, जो इसकी जो इसकी दाई सहायिका है। ठीक है, ऊपर से आके मिलती है ये शेषनाग झील। दोस्तों, इसी झील के आगे एक वुलर झील भी पड़ता है ना। जो झेलम नदी है, जो वुलर झील है वो झेलम नदी का ही एक वो है, अलग हुआ खंड है। ठीक है, और इसी झेलम, यही झेलम नदी अ, आगे जाके मिल जाती है चिनाब नदी से। ठीक है, ये मिलती है पाकिस्तान में चिनाब नदी से। दोस्तों, जो चिनाब नदी है इसका उद्गम बड़ा लाचा दर्रे से होता है। बड़ा लाचाला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश का है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। ये नदी है चिनाब। और दोस्तों, चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब के बाद एक और नदी इस पे मिलती है आके, रावी नदी। ठीक है, रावी नदी भी चिनाब नदी पे मिल जाती है, ये चिनाब की सहायक है रावी। ठीक है, और दोस्तों, रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से। ये रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। रावी नदी के बाद झेलम, चिनाब, रावी के बाद एक नदी मिलती है इस पे, व्यास। दोस्तों, व्यास सिंधु की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है, ये भारत में ही मिलती है सतलज नदी से। ठीक है दोस्तों, सतलज नदी यहाँ से आ रही है और ये भी चिनाब से मिल जाती है। ठीक है, और चिनाब ही पाकिस्तान में मीठन कोट के पास मिलती है। ये मीठन कोट जगह पाकिस्तान में है। ठीक है, और यहीं से ये पाकिस्तान में मिलती है नदियाँ, और यहीं पे बाद में अरब सागर में इसका मुहाना है। ठीक है, यहीं गिर जाती हैं जाकर के सारी नदियाँ। दोस्तों, व्यास नदी का जो उद्गम है, इसका उद्गम होता है व्यास कुंड से। ठीक है, और इसी व्यास और सतलज नदी के संगम पर
हरिके बैराज है कपूरथला पंजाब में। ठीक है, हरिके बैराज है और इसी बैराज, ये कपूरथला पंजाब में है, कपूरथला पंजाब, और यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हो रहा है। ठीक है, यहीं से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों जो सतलज नदी है, इसका उद्गम जो है वो राकस ताल से होता है। ठीक है, राकस ताल से। दोस्तों ये है सिंधु का अपवाह तंत्र। इसके बाद सिंधु नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, वन लाइनर, उसको देख लेते हैं। जैसे दोस्तों सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई है लगभग 2880 किलोमीटर। अगर हम बात करें भारत में, इसका जो प्रवाह है वो है 1114 किलोमीटर का। ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी है इसकी चेनाब। ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी चेनाब नदी है। दोस्तों सिंधु नदी को तिब्बत में इसको शिंगी खवान, तिब्बत में इसको इस नाम से जानते हैं, शिंगी खवान, शिंगी खवान, या फिर शेरमुख के नाम से जानते हैं। ठीक, और ये हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? सहायक नदी झेलम, ये बड़ी बड़ी सहायक नदियां, झेलम, व्यास, सतलज, रावी, चेनाब। ठीक है, और दोस्तों इन पांचों को एक साथ बोलते हैं पंचनद। ठीक है, ये पांचों पंचनद कहलाती हैं, पंचनद। ठीक, इसमें सबसे पहले देखते हैं दोस्तों झेलम नदी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ झेलम। झेलम का प्राचीन नाम है वितस्ता। ठीक है दोस्तों, इसको वितस्ता प्राचीन नाम है इसका, ऋग्वेद में इसका नाम वितस्ता मिलता है। और इस पर जो परियोजना है तुलबुल और उरी परियोजना, इसी नदी पर है। तुलबुल और उरी परियोजना झेलम नदी पर है। ठीक है दोस्तों, ये एक हो गई झेलम। सेकंड देखते हैं चेनाब। चेनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्कनी। ठीक, और इस पर जो परियोजना है दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल, ये तीनों परियोजना चेनाब नदी पर है। झेलम, चेनाब, फिर है रावी। रावी दोस्तों, रावी का प्राचीन नाम है परुसणी। ठीक है, और इस नदी पर जो परियोजना है वो है थीन परियोजना। ये एक ही याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है, थीन परियोजना। ठीक है, इसके बाद रावी के बाद अगली नदी है व्यास। ठीक, और व्यास नदी का प्राचीन नाम है बिपाशा। ठीक है दोस्तों, व्यास नदी पर जो परियोजना है, व्यास नदी पर परियोजना स्किप से हो रही है। इसका प्रवाह, व्यास नदी का प्रवाह केवल भारत में, आप इतना याद रखना, क्योंकि व्यास नदी पर जो परियोजना है वो हरिके बैराज है। ठीक है, वो दोनों के मिलन बिंदु पर है। इसका याद रखना, इसका प्रवाह केवल भारत में, प्रवाह केवल भारत में है। ठीक है, परियोजना इस पर लिख लेना हरिके बैराज है, परियोजना हरिके बैराज। ठीक, फिर पांचवी है आपकी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक दोस्तों, सतलज नदी का प्राचीन नाम है शतुद्री। ठीक, और इस पर जो परियोजना है वो कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, ये सतलज नदी पर है। ठीक है दोस्तों, तो ये सतलज नदी के बारे में, उसको शिंगी खवान हम तिब्बत में या शेरमुख के नाम से जानते हैं। ये था दोस्तों सिंधु का अपवाह तंत्र। ठीक है,
उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं टॉपिक से रिलेटेड, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो दोस्तों, हिमालय से परे की नदी जो है वो है सतलज। सतलज का उद्गम राकस से होता है, जो कि तिब्बत में है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? राकस से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में विस्तारित है? भारत में यस, चीन में यस, पाकिस्तान में यस। तो यानी कि उपरोक्त सभी, चीन नदी का जो प्रवाहित क्षेत्र है वो सभी में है, भारत, पाकिस्तान और चीन में। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दोस्तों, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मैं बताया था आपको, यह है चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना है तो मैं बता चुका हूँ, दुलहस्ती है इस पर, ठीक है, और बगलिहार है, बगलिहार, और एक परियोजना और बताई थी मैंने, सलाल। ये तीनों परियोजनाएं चिनाब नदी पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सिंधु की सहायक नदी जो नहीं है, सिंधु की सहायक नदी जो नहीं है दोस्तों वो कौन सी है? कोसी। ठीक, कोसी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, बाकी झेलम, श्योक और चिनाब ये तीनों ही सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन पंचनद में शामिल नहीं है? दोस्तों, पंचनद में 5 नदियां आती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या है डी इसमें से। डी है साबरमती। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साबरमती। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के नाम पर भारत का नाम इंडिया पड़ा है? तो दोस्तों, भारत का नाम जो इंडिया है वो सिंधु नदी से पड़ा है। ठीक है, सिंधु को इंग्लिश में इंडस बोलते हैं, और इंडस नदी का ही बिगड़ते हुए सीधे सीधे इंदु पड़ा, इंदु से इंडिया हो गया ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष सिंधु नदी जल समझौता हुआ? दोस्तों, ये जो सिंधु नदी जल समझौता है ये 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें जो शुरू की 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब। ठीक है, इसका जो 80% जल है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% जल भारत यूज़ करेगा। ठीक है, ये सिंधु नदी जल समझौते में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पंचनद में से किसका उद्गम भारत से बाहर हुआ है? तो दोस्तों, इसमें से जो ऑप्शन है इनमें से सतलज नदी है जिसका उद्गम भारत से बाहर हुआ है। सतलज नदी राकस से निकल रही है, तिब्बत से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उसके वैदिक काल का सही सुमेल नहीं है? तो दोस्तों, झेलम को वितस्ता के नाम से जानते हैं, सही है। व्यास को विपाशा के नाम से जानते हैं, सही है। सतलज को शतुद्री के नाम से जानते हैं, सही है। चिनाब को दोस्तों सांगपो गलत दे रखा है, चिनाब को जो नाम है वो है अस्किनी। ठीक, तो इसका सही आंसर होना चाहिए था अस्किनी, तो ये हमारा ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सतलज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो दोस्तों, मैंने बताया था सतलज नदी भारत में शिपकिले दर्रे से एंटर करती है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु से दाहिनी तरफ से नहीं मिलती है? दोस्तों, दाहिनी तरफ से मैंने बताया था इस प्रकार से, ये इसका बायां नीचे यहाँ से जो मिल रही है और ये ऊपर दायां। तो दोस्तों, गोमल ऊपर से मिलती है, काबुल ऊपर से मिलती है, कुर्रम ऊपर से मिलती है, चिनाब नीचे से मिलती है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिनाब। ठीक, क्योंकि चिनाब नदी इससे बाईं तरफ से मिलती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों, चिनाब का उद्गम मैंने बताया था आपको, चिनाब का जो उद्गम होता है वो होता है बड़ा लाचाला दर्रा, हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।